प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए द्विघात समीकरण से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आज की प्रॉब्लम है, यदि समीकरणों के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3k इज इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करो। आपको एक वर्गात्मक समीकरण दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3k इज इक्वल टू 0, और जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक वर्गात्मक समीकरण के दो मूल होते हैं। प्रश्न की शर्त के अनुसार इस समीकरण के मूलों का जोड़ जितना है उतना ही मूलों की गुणा है। तो उस शर्त के आधार पर आपको k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने प्रश्न को हल करने के लिए समीकरण को उतार लेंगे। दिया गया समीकरण कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3k बराबर 0। अब जब भी हमें वर्गात्मक समीकरण से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो कभी कभी हमें उस समीकरण की मानक समीकरणों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके ए बी सी के मान निकालने होते हैं, तभी हमारी ये प्रॉब्लम आगे सॉल्व हो पाती है। कभी कभी इसकी आवश्यकता नहीं भी पड़ती है और कभी कभी आवश्यकता पड़ती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए दिए गए समीकरण की मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके ए बी और सी के मान निकालने की आवश्यकता होगी। तो हमने जब तुलना करी तो ए का मान निकल के आया हमारा के बराबर, बी का मान निकल के आया हमारा -6 के बराबर और सी का मान निकल के आया 3k के बराबर। तो हमने इस समीकरण की दिए हुए समीकरण की और मानक समीकरण की तुलना करके ए बी सी के मान ज्ञात कर दिए। अब आप जानते हैं कि वर्गात्मक समीकरण के दो मूल जो होते हैं उन मूलों के जोड़ ज्ञात करने का सूत्र है -b/a। तो मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a। इस सूत्र के अंतर्गत आप b और a का मान जो आपने अभी ज्ञात किया था वो लगा देंगे, तब आपको मूलों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। तो आपको प्राप्त होता है -b के स्थान पर -6 लगाएंगे और a के स्थान पर k लगाएंगे तो आपको प्राप्त होगा -6/k इज इक्वल टू 6/k। इस प्रकार से यह आपका मूलों का योगफल आ गया। और आप जानते हैं मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a के। तो इस सूत्र में जब आप c और a का मान लगाएंगे तभी आपको इस दिए गए समीकरण के मूलों का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। और c का मान आपका 3k दिया हुआ है और a का मान 3k दिया हुआ है और a का मान k के बराबर है। तो c के स्थान पर लगाएंगे 3k और a के स्थान पर लगाएंगे k, ये कैंसिल हो जाएगा तो मूलों का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा आपको 3। तो इस प्रकार से आपने नियमों के आधार पर दिए गए समीकरण के मूलों का योगफल ज्ञात कर लिया और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लिया। अब प्रश्न में एक शर्त दे रहा है कि मूलों का योगफल और गुणनफल बराबर है। तो इस शर्त के अनुसार हम एक समीकरण बनाएंगे। उस समीकरण के अंतर्गत k आ रहा होगा, उस समीकरण को हल करके हम k का मान निकाल लेंगे, तभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमने लिखा, अब प्रश्न की शर्त के अनुसार मूलों का योगफल बराबर मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल हमारा निकल के आया 6/k। तो यहाँ पे तो LHS में मूलों का योगफल के स्थान पर लगा देंगे 6/k बराबर ये आ जाएगा और मूलों का गुणनफल निकल के आया 3। तो RHS में मूलों के गुणनफल के स्थान पर 3 आ जाएगा। अब ये आपका एक समीकरण प्राप्त हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या चीज गुणा करेंगे, यहाँ पर इसके हर में हम 1 मान लेंगे तो क्या चीज गुणा करेंगे 3k बराबर 6, k बराबर 6/3 और इससे कैंसिल हो जाएगा तो k बराबर 2 आपको हल प्राप्त हो गया। क्लियर? देखिए, ऐसा है, ये सब भाषा आप लिखिए। जिस समय आप अभ्यास कर रहे हैं उस समय इस सब भाषा को लिखिए। केवल आपको प्रश्न करने से प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न का स्पष्टीकरण तब होगा जब आप प्रश्न की लैंग्वेज समझें, उसको स्पष्टीकरण करने के लिए उसकी लैंग्वेज लिखें ठीक से। आप एग्जाम में किस प्रकार से करेंगे ये बात तो अलग है, लेकिन सीखने के लिए इन सब बातों को आप लिखिए, समझिए, विचार कीजिए।
इस प्रकार से आपका आज का प्रश्न पूरा हो जाता है। आप इस पर विचार कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार के संबंधित प्रश्न आपकी पुस्तकों में जो दिए हैं उन्हें करने का अभ्यास कीजिए। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार।